बहुत सारे लोगों ने हमारी कुछ वीडियो देखी और कमेंट कर रहे थे कि रोहित भाई क्या आपने रीसेलिंग छोड़ दी और रीसेलिंग के अलावा आपने ये क्या स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मेरा एक ब्लॉग चैनल है जहां पर हम लगातार अपनी वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। वो वीडियो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, तो लोगों ने वीडियो देख के अनुमान लगा लिया कि रोहित भाई ने रीसेलिंग छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि मैंने रीसेलिंग को नहीं छोड़ा है, बल्कि रीसेलिंग के साथ साथ कुछ और भी शुरू किया है। और मैंने सोचा कि लोग इतनी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आपने रीसेलिंग को छोड़कर ये क्या शुरू किया है, तो इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को जानकारी दी जाए। अगर आप भी रीसेलर हो और रीसेलिंग से थोड़े से तंग आ चुके हो, या आप बोर हो चुके हो, या आपको कुछ इशू आ रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपकी रीसेलिंग अच्छे से नहीं चल पा रही, आपको लगता है कि इससे गुजारा नहीं हो पा रहा, आपको फ्यूचर में कुछ भी नहीं दिख रहा कि रीसेलिंग के माध्यम से कुछ हो पाएगा, ये ऐसा ही मुझे भी कुछ लग रहा था, इन फ्यूचर थोड़ा सिक्योर नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि रीसेलिंग के साथ साथ कुछ और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए। बाई चांस रीसेलिंग में इशू आया तो किसी और चीज पे ट्रांसफर हो जाएंगे। लोगों को कैसे पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उसके बाद मैं बताता हूं कि किस तरीके से मैं क्या चीज स्टार्ट करने वाला हूं और कैसे आप लोग भी स्टार्ट करके महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था, एक दिन की बात है, मैं बैठा बैठा सोच रहा कि जो सरकार की योजनाएं आती हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना मुझे शुरू करना चाहिए। होता क्या है कि हम जैसे यूट्यूबर हमेशा नई नई चीजें देखते रहते हैं, नई नई आइडिया सोचते रहते हैं और नए नए आइडियाज पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि रीसेलिंग की वीडियो इस समय चलना भी मुश्किल है, क्योंकि रीसेलिंग थोड़ी डाउन फ्लो में चल रही है, तो बड़ी मुश्किल होती है वीडियो बनाने में और बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड हैं रीसेलिंग की वीडियो देखने में। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई किया जाए। तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में वीडियो बनाई जाए और लोगों को सिखाया जाए कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। तो वहीं से एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, वो आइडिया आया सीएससी सेंटर का। सीएससी सेंटर क्या होती हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और किस तरीके से मैंने सीएससी सेंटर के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया और किस तरीके से मैंने अपना सीएससी सेंटर शुरू किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कैसे मैं सरकार के साथ टाई अप कर चुका हूं और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाता हूं, उसके बदले मुझे सरकार भी पैसा देती है और आम जनता से भी मैं पैसा लेता हूं। मेरी डबल इनकम हो चुकी है और साथ ही साथ मैं बैठा बैठा रीसेलिंग का बिजनेस भी करता हूं, तो मेरी दोनों चीजें चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने रीसेलिंग बंद कर दी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने दो चीजें पकड़ ली हैं। एक तो मेरा रीसेलिंग बिजनेस भी चल रहा है, साथ ही साथ एक और मैंने बिजनेस पकड़ लिया है, जिन दोनों को साथ में लेके एक ही ऑफिस में बैठ के मैं करता रहता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं सीएससी के बारे में। दोस्तों, मैंने सीएससी सेंटर ले लिया है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये सीएससी होता क्या है। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। दोस्तों, होता क्या है कि सरकार अलग अलग योजनाएं आम जनता के लिए निकालती रहती है। तो होता क्या है कि उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम सीएससी सेंटर वाले करती हैं। तो अब बात आती है कि सीएससी सेंटर वालों का काम क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं। अब भाई बात आती है कि सीएससी सेंटर वालों को क्या मिलता है सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का। जैसे कि पैन कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड में अपडेट होती हैं और बहुत सारे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे बहुत सारे कागज बनते हैं। इसके अलावा ई श्रम कार्ड वगैरह भी बने थे, वो बनते हैं, आयुष्मान कार्ड बनते हैं, अलग अलग बहुत सारी योजनाएं, लगभग 1800 योजनाएं हैं गवर्नमेंट के, 1800 सर्विसेज हैं जो जनता तक पहुंचानी होती हैं। उनमें से जो भी आप सर्विस जनता तक पहुंचाना चाहो वो सर्विस आप पहुंचा सकते हो। अब भाई बात आती है कि जब हम सरकार के साथ काम करते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो सरकार से हमें पैसा मिलता है कि जनता की तरफ से हमें पैसा मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें दोनों साइड से पैसे मिलते हैं। सरकार भी हमें पैसा देती है काम करने का और जनता भी हमें पैसा देती है काम करने का। तो थोड़ा जनता से मिलता है, थोड़ा सरकार से मिलता है, दोनों को मिला के एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। अब भाई आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप सीएससी सेंटर शुरू कर सकते हैं और कैसे आप एक ही ऑफिस में बैठ के या कहीं अपनी दुकान पे बैठ के रीसेलिंग के साथ साथ सीएससी सेंटर के माध्यम से भी अपनी
कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या चाहिए, कैसे आप अप्लाई करोगे और कैसे आपको लाइसेंस मिलेगा और कैसे आप काफ़ी अच्छा पैसा इसके माध्यम से कमाओगे, तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSC सेंटर लेने के लिए आपके पास TEC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। TEC सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो और सिंपल सा एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको TEC का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहूंगा कि CSC के बारे में मैंने सभी वीडियो अपने एक चैनल पे बना के डाल दी हैं कि किस तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एग्जाम देते हैं, सब कुछ बना के रखा है। तो उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप उस चैनल पर विजिट जरूर कर लेना, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी CSC के बारे में हासिल कर पाओ। तो जब TEC का एग्जाम आपका हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है TEC का। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होता है कि आप CSC के लिए अप्लाई करो। तो जब आप CSC के लिए अप्लाई करती हो तो TEC सर्टिफिकेट आपको वहां पे लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, अपना एड्रेस वगैरह सारी डिटेल सबमिट करके अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई फाइनल कर देते हो तो वहां से एक प्रिंट आउट फाइनली डाउनलोड करना होता है। वो प्रिंट आउट निकाल के, उसके अलावा आधार कार्ड का फोटो कॉपी निकाल के, इसके अलावा कैंसल चेक का फोटो निकाल के जो फोटो स्टेट होती है, इसके अलावा आपकी बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट निकाल के और आधार कार्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जमा करने होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करते हो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके दुकान पर या आपके घर पे आता है जहां पे आप अपना CSC सेंटर खोलना चाहते हो। तो जब वो आपकी दुकान पर विजिट करता है या आपके घर पे आता है तो वो देखता है कि आप वही इंसान हो जो डिटेल आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम दी थी, वही एड्रेस है जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम दी थी। वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं और वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपकी CSC ID को अप्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी CSC ID एक्टिवेट हो जाती है, आपको ID और पासवर्ड मिल जाती हैं। वैसे तो CSC ID मिलती है, पासवर्ड आपको खुद जनरेट करना होता है। वो किस तरीके से करते हो वो मेरे चैनल पे डली हुई है वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस चैनल का, तो देख लीजिए। उसके बाद ID पासवर्ड मिलने के बाद आप CSC पोर्टल पर अपना लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप बहुत सारी योजनाओं का लाभ दूसरे लोगों को दे सकते हैं। किस तरह की योजनाएं आती हैं, इसमें बहुत तरह की कैटेगरी की योजनाएं आती हैं। आपको मेन योजनाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आप CSC सेंटर ले लेती हो तो लोगों को ऑनलाइन पैसे निकालने की सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि किसी को पैसे की जरूरत है तो उसे बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आपके सेंटर पे आके ऊँटा लगाएगा, उसके अकाउंट से पैसे कट के आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप CSC होल्डर हो और तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बस आपको अपने पास से उन्हें कैश दे देना है। इसके बदले आप कस्टमर से भी थोड़ा पैसा ले सकते हो और आपको CSC के जो अथॉरिटी है वो भी आपको पैसा देती है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको पैसा मिलता है पर ट्रांजेक्शन पे। तो लोग आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि बैंक में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आपके पास से पैसा निकाल सकेंगे बस ऊँटा लगा के। और आपको इसका ये फायदा होता है कि लोगों से भी कमीशन ले लेते हो, साथ ही साथ सरकार भी आपको पैसा देती है। दूसरी चीज, आप इसमें बहुत तरह के प्रोग्राम चला सकते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के सेंटर आप ले सकते हैं। आप पढ़ाना चाहते हैं, कंप्यूटर क्लास देना चाहते हैं तो वो भी सेंटर ले सकते हैं। आप बच्चों को फ्री में पढ़ाइए और सरकार आपको उसका पैसा देती है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाहते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, निवास प्रमाण पत्र बनाना, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाहते हो तो वो भी काम आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चॉइस होती हैं। आप अगर ई स्टोर खोलना चाहते हैं, किसानों के लिए स्टोर खोलना चाहते हैं तो वो भी खोल सकते हैं। इसके अलावा किसी बैंक की मिनी ब्रांच डालना चाहते हैं तो CSC के थ्रू उसको भी डाल सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस की मिनी ब्रांच डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग चीजें, यानी कि 1800 सर्विस हैं। आप जो भी सर्विस यूज करके दूसरों को उसका लाभ दिलाना चाहें वो आप दिला सकते हैं। हर सर्विस पर आपको फिक्स पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से और थोड़ा बहुत आप कस्टमर से भी चार्ज कर सकते हैं जो आपका खर्चा होता है। तो इससे डबल इनकम होती है। तो हमने क्या सोचा, हमने जो प्लान बनाया वो यही प्लान बनाया कि देखो डिजिटल चीजों की नॉलेज मेरे को काफी ज्यादा अच्छी है और इस समय इसका ट्रेंड भी काफी अच्छा है और काफी लंबे टाइम तक ट्रेंड चलेगा भी। और इसमें सरकार के साथ काम करना है तो लंबे टाइम तक काम चलेगा, क्योंकि सरकार सर्टिफिकेट देती है तो हम ऑथराइज हो जाते हैं। और जो CSC हैं वो लिमिटेड रहेंगे, मतलब हर किसी को CSC नहीं दी जाएगी इन फ्यूचर। जब सरकार को लगेगा कि हमारे सेंटर जगह जगह खुल चुके हैं, उसके बाद सरकार सर्टिफिकेट देना बंद कर देगी और उन्हीं सेंटर पे काम होगा, तो लिमिटेशन हो जाएगी। जैसे आपको पता हो पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप अब
ऐसा नहीं है कि एक खुल गया उसके बगल में दूसरा खुल जाए, ऐसा नहीं है, एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ समय बाद सीएससी सेंटर भी हर किसी को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए एक फायदे की चीज ये हो जाएगी कि सरकार के साथ काम करेंगे और बहुत सारी योजनाएं आएंगी, उनका लाभ मिलेगा, बहुत सारे फायदे सरकार से भी लेंगे और बहुत सारी इनकम कस्टमर से भी करेंगे। तो सभी से थोड़ी थोड़ी इनकम करके काफी अच्छा यहाँ पे बिजनेस चलेगा। साथ ही साथ हम दुकान पे बैठे हैं, हर समय कस्टमर तो आने वाला नहीं है। जब हम फ्री बैठेंगे, जब हम अपनी पोस्टिंग कर लेंगे, कस्टमर्स के रिप्लाई कर लेंगे, तो उस समय उस काम को देख लेंगे और जब कस्टमर आ जाए तो कस्टमर को भी हैंडल कर लेंगे। मतलब रीसेलिंग के साथ साथ सीएससी सेंटर को काफी आसानी से हम लोग चला सकते हैं। इसलिए मैंने सीएससी सेंटर शुरू करने का फैसला लिया। और ये कैसा फैसला है आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, मुझे पता नहीं ये चीज कैसी है, क्या है। अभी मैंने स्टार्टिंग की है, 1-2 महीने हो जाएंगे तो मेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ का, लेकिन स्टार्टिंग से मैं सोच रहा हूँ वैसा शायद होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप लोग भी यह कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऑफिस टाइम पे कॉल करिए, 10 से 5 बजे के बीच में मैं आराम से बात करूंगा। बाकी टाइम पे आप मैसेज डाल दीजिए, मैसेज पे बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ा यूनिक चीज़ थी और रीसेलिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस काम को कोई भी कर सकता है। आप लड़के हो, लड़की हो, वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ हैं, कोई भी अपना सीएससी सेंटर डाल सकता है। अपने घर के बाहर एक दुकान है या आसपास में कहीं पे दुकान है तो कहीं पे भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की बड़ी डिमांड रहती है। थोड़ी बहुत कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपका काम बन जाएगा और काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो बस यही था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।